हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि आखिर हमारे भारत देश की पुलिस को देखकर हमारे भारत देश के ही नागरिक क्यों डर जाते हैं और क्यों छोटी छोटी बात पर भारत के नागरिक पुलिस से बचकर भागने की फिराक में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह से पुलिस का सामना हमसे न हो, ना हमारा सामना पुलिस का हो। वो अपने आप में मतलब मन में वो डीपली यही बात सोचते हैं कि कहीं रास्ते बीच हमें पुलिस न मिले या किसी भी प्रकार की चालान या कुछ भी मतलब पुलिस से किसी भी प्रकार की हमारी मुठभेड़ ही न हो पूरे हमारी यात्रा के दौरान। तो आखिर लोग पुलिस से डरते क्यों हैं? आखिर क्या राज है हमारी भारत देश की ही पुलिस में? मतलब कि हमारे भारत देश की जितने भी लोग पुलिस में रहते हैं उनको देखकर अन्य लोगों को डर क्यों लगने लगता है, जबकि पुलिस को देखकर ये लगना चाहिए कि हाँ कोई है हमारे सुरक्षा करने वाला, हमारी मदद करने वाला। लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हमारी आवाज को आखिर ये सुनेगा और हमारी सिचुएशन को समझकर हमारे लिए एक बेहतर हल निकालेगा। पर आखिर हमारे भारत देश में लोग पुलिस को देख के डर क्यों जाते हैं और पुलिस के नाम से इतना सहम क्यों जाते हैं कि मतलब पुलिस से मदद मांगने को तो आप छोड़ ही दीजिए, लोग यहाँ तक ये सोचते हैं कि हम पुलिस से बच जाएं, किसी भी तरह से हमारी उनसे मुठभेड़ न हो। बस तो आइए आज इन्हीं सब बातों को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। सारी चीजों को जानने के लिए हमेशा की तरह वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। क्योंकि आज हम जानेंगे कि एक सुरक्षा कर्मी कैसे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों से कुछ प्रकार से पैसे हटता है या किसी भी प्रकार का डर दिखा के उनसे पैसे लेकर उनको आगे जाने देता है। तो मैं सबसे पहले तो ये चीज मतलब क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं सारे पुलिस ऑफिसर्स को ये बातें नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ उन कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं जो कि रिश्वत लेने में और रिश्वत देने में मतलब एकदम फुल तरीके से माहिर है। उनका इसमें कोई किसी भी प्रकार का तोड़ ही नहीं है। तो मैं ये बात क्लियर कर देता हूं कि मैं ये जो भी बातें अपनी वीडियो में बोल रहा हूं, मैं सारे पुलिस ऑफिसर्स को नहीं कह रहा हूं। मैं कुछ उन बेईमान पुलिस मतलब पुलिस अफसरों की आज बात करूंगा जो हमारे भारत के नागरिकों को परेशान करते हैं। आइए जानते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पुलिस की हिस्ट्री बता देता हूं कि भारत देश में आखिर पुलिस निर्माण हुआ कैसे था और हमारे देश में ये पुलिस प्रशासन आया कैसे थे। तो ये उस समय की बात है जब अंग्रेज हमारे देश में मतलब राज्य कर रहे होते हैं। उन्होंने देखा कि अगर कहीं भारत के नागरिक आपस में किसी भी प्रकार का गुट बनाकर विरोध करने लगेंगे या प्रदर्शन करने लगेंगे तो उन्हें रोका कैसे जाएगा। तब अंग्रेजों ने मतलब दिमाग लगाया कि कुछ न कुछ इनका इलाज करना होगा। तब अंग्रेजों ने ये पुलिस प्रशासन नीति लागू की और इस पुलिस प्रशासन नीति में उन्होंने कुछ ऐसे ऑफिसर्स को हायर किया जो हमारे भारत के ही नागरिक होते थे और उन ऑफिसर्स को अपनी पुलिस प्रशासन में रखकर वो ये चीज दिखाना चाहते थे कि आप उन नागरिकों से ऊपर हैं, इसीलिए हमने आपको अपनी पुलिस फोर्स में रखा है। तो उन नागरिकों को भी बहुत अच्छा लगता था जो लोग ब्रिटिश की पुलिस प्रशासन में सेवक के रूप में भर्ती हो जाते थे, तो उन्हें भी अच्छा लगता था और उन्हें भी सरकारी वेतन के तौर पर कुछ पैसे मतलब दिए जाते थे जिनसे उनका गुजर बसर हुआ करता था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये मतलब पुलिस प्रशासन नीति लागू की। तो इसका उन्होंने उनका मेन इंटेंस ये था इस चीज को लागू करने के पीछे कि जब भारत के नागरिक आपस में किसी भी प्रकार का दल या समुदाय बनाकर हमारे खिलाफ विरोध करेंगे तो हम इनके लोगों को ही उनके ऊपर हावी करवा देंगे कि मतलब हम ऑर्डर दे देंगे। जो अंग्रेज लोग थे वो ये सोचते थे कि हम ऑर्डर दे देंगे तो जो हमने पुलिस कर्मियों को भर्ती किया है वो हमारी एक आवाज पर अपने ही लोगों को मारने पीटने लगेंगे और अपने ही लोगों को अपने ही लोगों की आवाज दबाने का प्रयास करने लगेंगे और फुल कोशिश यही करेंगे कि ये लोग आपस में ही लड़ेंगे, किसी को पुलिस प्रशासन में भर्ती कर लो। इसके वजह से मतलब जो अन्य लोग आवाज उठा रहे होते हैं उनको ही ये लोग आगे चल के दबाने का काम करेंगे और उनको ही मारे पीटेंगे। आपने ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने ये चीज RR मूवी में जरूर देखी होगी, नोटिस की होगी कि कैसे रामचरण जूनियर NTR को मारता पीटता है, जो कि दोनों भारत देश के ही नागरिक होते हैं। तो इस बात से ये चीजें इस सीन से ये चीजें सिद्ध हो जाती हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो अंग्रेजों के द्वारा ही लागू की गई एक नीति थी, जिसका उन्होंने इस मेन कारण के लिए इस्तेमाल किया और उपयोग किया ताकि जब भारत के नागरिक आपस में दल समुदाय बनाकर हमारे खिलाफ आंदोलन छेड़ दे तो हम इनके ही लोगों से इनको मारेंगे, पिटवाएंगे और इनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। तो ये होता था पुलिस प्रशासन ब्रिटिश के टाइम में। शायद वही पुलिस प्रशासन नीति आज भी लागू होती चली आ रही, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे भारत देश के पुलिस होते हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को छोड़ के ज्यादातर पुलिस वाले सिर्फ किसको परेशान करेंगे,
जो ठेले लगाते हैं, जो रिक्शे चलाते हैं, जो गरीब मतलब व्यक्ति रोज अपने कारोबार में जाता है, ये उनको पकड़ेंगे कि तुम्हारी गाड़ी का कागज कंप्लीट नहीं है, तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, वगैरह वगैरह। और ये ज्यादातर उन लोगों पे ही हावी होते हैं जो एकदम मतलब पुअर क्लास से आते हैं, वो मिडिल क्लास में भी नहीं गिने जाते, वो एकदम पुअर क्लास के व्यक्ति होते हैं। ये ज्यादातर हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कुछ को छोड़ के ज्यादातर जो हैं, ये लोग उन्हीं को परेशान करने का कार्य करते हैं। इनका मेन मोटिव यही होता है कि जितने गरीब व्यक्ति हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की गलती कर दें तो उन्हें बिना किसी पूछताछ के ये उनके ऊपर हाथ उठा देंगे, उन्हें गंदी गंदी गाली देने लगेंगे, बिना कुछ इंक्वायरी किए, बिना कुछ पूछे जाचे ये उनके ऊपर अपना गुस्सा आक्रोश तुरंत निकालने लगेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम तो पुलिस में हैं, हम चाहे इसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर लें, इसकी कंप्लेन आखिर घूम फिर के आएगी कहाँ, जब हमारे ही हमारे पुलिस स्टेशन में लिखने आएगी, इसकी FIR जब ये लिखवाने आएगा तो हम लिखेंगे ही नहीं, और जितना अत्याचार हो सकता है हम इसके ऊपर करते जाएंगे। ये आगे चल के किसी से बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूं। तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स की शायद यही सोच और यही मानसिकता रहती है। इसी की वजह से आपने सोशल मीडिया पे न जानी कितनी ढेर सारी अनेकों वीडियो देखी होंगी कि जैसे कोई व्यक्ति जा रहा होता और ये उन्हें रुकाते हैं, तो वो अगर कुछ दूरी पर मान लीजिए गाड़ी स्पीड में है, अगर वो उतनी समय उस जगह पर गाड़ी नहीं रोक पाया, तो ये उसमें भी अपना आक्रोश दिखाने में एक भी कदम पीछे नहीं होते हैं, और उसमें भी अपना गुस्सा दिखाने के लिए ये फुल एकदम एनर्जी के साथ जाते हैं। उसकी बाइक की चाबी काट लेंगे, उसे 2-3 हाथ बिना कुछ पूछे जाचे मार भी देंगे। और वो मारने की बात तो अपने तक ठीक थी, ये उसे बहन माँ की गंदी गंदी गालियां तक देने लगते हैं। जो व्यक्ति एकदम पुअर क्लास का होता है, जो अपने परिवार चलाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से संघर्ष कर रहा होता है, ये इसी प्रकार के व्यक्तियों को रोड पर जानबूझ के परेशान करेंगे, चेकिंग के नाम पे, इंक्वायरी के नाम पे। पर ये लोग आज तक, जो हमारे भारत देश की पुलिस है, उस चीज का पता नहीं कर पाते हैं कि जिसने रेप किया उसको ये एक हाथ नहीं मारेंगे, जिसने बड़ा से बड़ा दुष्कर्म किया उसको ये एक हाथ नहीं मारेंगे, न एक झापड़ मारेंगे, न उसे गंदी गाली देंगे। अगर कोई पॉलिटिशियंस का लड़का या किसी विधायक का लड़का या MLA का लड़का किसी प्रकार की गलती कर दे, या उसके हाथ से 100 जाने भी चली जाएं, फिर भी ये विधायक MLA के लड़के को एक हाथ न मारेंगे, न उसे बहन माँ की गाली देंगे। और किसी डॉक्टर के बेटे, या आपने खुद इन सारी बातों को नोटिस किया होगा कि अगर किसी लड़के ने किसी भी प्रकार का बड़ा हादसा या बड़ा अपराध किया जिसमें कई लोगों की जान चली गई हो, और वो लड़का गलती से MLA का लड़का हो या विधायक का हो या सांसद का हो, किसी बड़े बैकग्राउंड के साथ अगर वो आता है, तो पुलिस जब उसके घर इंक्वायरी करने भी जाती है तो वो सिर्फ गेट पे खड़ी होके ठक ठक करती है, दस्तक देती है कि ताकि वो व्यक्ति बाहर आके कुछ बयान दे सके, जो पुलिस स्वयं उसके घर तक चलकर पूछने जाती है। तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि पुलिस उन लोगों को नहीं परेशान करती है जिनका बैकग्राउंड मजबूत होता है। तो पुलिस हमारे ही भारत के उन नागरिकों को, दबे कुचले लोगों को पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ जाती है, उन्हें ही क्यों परेशान करती है? क्या परेशान करने के लिए ये उन सारी बातों को भूल जाते हैं जो ये पुअर क्लास के व्यक्ति के साथ करते हैं? ये उन लोगों के साथ क्यों नहीं करते जो इतने बड़े बड़े बैकग्राउंड के साथ आते हैं, जिनका पॉलिटिक्स में कनेक्शन होता है, जो विधायक MLA होते हैं? ये उनके लड़कों के साथ या उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? आखिर उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों नहीं करते? और इतना ज्यादा भेदभाव सिर्फ गरीबों को ही लेकर ही क्यों? आप ये सोच सकते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है वो खुद ही अपनी मानसिकता और अपनी परिवार को चलाने में इतना ज्यादा व्यस्त होता है कि उसे कुछ छोटी चीजें शायद मालूम ही नहीं होती, जिसका ये लोग पुलिस वाले फायदा उठाते हैं और उसे बदले में गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और इनके खिलाफ न कोई FIR होती है, न किसी पुलिस स्टेशन में इनकी जांच होती है, न कोई इनसे बड़ा ऑफिसर इनसे पूछता है कि तुमने आखिर उस ठेले वाले को या उस ऑटो वाले को या उस रिक्शे वाले को मारा क्यों, और मारने के साथ साथ उसे इतनी गंदी गंदी गालियां भी क्यों दी? तो इनसे जो हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो भी इनसे किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं करते हैं। और ये लगातार इसी बात का फायदा उठाकर हमारे भारत के नागरिकों के साथ, जो पुअर क्लास से आते हैं, उनके साथ इसी प्रकार से अपराध करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनके साथ दुष्कर्म, जो आप सोच सकते हैं उतना घटिया काम ये हमारे भारत की
पुलिस प्रशासन के कुछ ऑफिसर्स इसी प्रकार की हरकतें करते हैं और हरकतें कर कर आजादी से एकदम घूमते भी हैं। क्या कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता? क्या लोकतंत्र में इनको किसी भी प्रकार की जगह नहीं मिली है? जो इस प्रकार के ऑफिसर्स इनको मारते हैं, पीटते हैं या गाली देते हैं, आखिर उनकी आवाज कौन उठाएगा और उनकी आवाज को कब सुना जाएगा और कब इन ऑफिसर्स के खिलाफ किसी भी प्रकार की FIR लिखी जाएगी या इन्हें जेल में डाला जाएगा कि ये ऐसे ही लोगों के साथ अपराध करते फिरते रहेंगे? तो हमारी वीडियो का माध्यम सिर्फ गरीब भाइयों और जो पुअर क्लास के व्यक्ति हैं उनकी आवाज बनकर आज हम अपनी वीडियो में बातें कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।